हेलो। ईशान बायो क्लासेस से डॉक्टर प्रतीक। हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक है स्केलेटन। स्केलेटन में हम लोग उसको रफली हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर बोन्स वाइज हम लोग उसका स्टडी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्केलेटन की। स्केलेटन क्या है? हड्डियों का हम लोग यानी बोन्स का एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है जो एक बोन्स आपस में आर्टिकुलेट करके, हम लोग जॉइंट नहीं बोल सकते, जुड़ करके नहीं बोलते हैं, आर्टिकुलेट करके आपस में इसलिए आर्टिकुलेट करते हैं क्योंकि उसके बीच में मूवमेंट भी होता है, वो फिक्स नहीं होता है। तो वो आर्टिकुलेट करके एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका एक सुंदर सा स्ट्रक्चर हम लोग एक ह्यूमन बॉडी, अगर हम लोग तो ह्यूमन पढ़ रहे हैं इसलिए ह्यूमन बॉडी की बात करें, एक ह्यूमन बॉडी का रूप दिखता है। और बेसिकली ये बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है ये स्केलेटन। और इसमें कहता है ये मुख्य रूप से फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का स्केलेटन। और ये जो डिज़ाइन किया है नेचर के द्वारा हमारे बॉडी में बोन का जो अलग अलग सेटलमेंट है, अलग अलग जगह पर जो हम लोग कैसे फिक्स किया हुआ है नेचर के द्वारा, वो बेसिकली मूवमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया, मतलब कैसे उसका पार्टिकुलर मूवमेंट हो। तो और उसको कराने के लिए उसका अटैचमेंट मसल का बोन के साथ होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू उसको मूवमेंट कराता है। तो पूरे बॉडी का फ्रेम हो गया बोन और कार्टिलेज के द्वारा, उसके बाद उसका मूवमेंट कराने में मदद करता है हमारा मसल जो बोन के साथ अटैच रहता है। तो हम लोग मसल को भी हम लोग इसी बोन के साथ ही पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उसमें ऑरिजिन और इंसर्शन को समझेंगे और पर्टिकुलर मसल को कौन सा नर्व सप्लाई होता है, कौन सा किस नर्व के चलते उसका मूवमेंट वगैरह जो भी होता है वो नर्व के थ्रू होगा, कमांड तो वहीं से होना। तो हम लोग उसको समझेंगे। तो हम लोग मसल को भी समझे जो मूवमेंट कराने में मदद करती है बोन के थ्रू, और उसका अटैचमेंट बोन के साथ होता है। ये तो हम लोग मसल के बाद, और हम लोग बोन की बात करें तो बोन जो हमारा होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और लगभग ये बोन का 1/3 हिस्सा होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद बात करें कि ये उसमें जो हम लोग हार्डनेस देखते हैं बोन में, तो उसमें वो मेनली उसमें कैल्शियम साल्ट होता है। और जो कैल्शियम साल्ट होता है तो टोटल बोन का वो 2/3 होता है, 1/3 हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद अगर 3 में से 2 हिस्से की बात करें तो वो कैल्शियम साल्ट की होगी, और उसके बाद उसके पूरे 3 हिस्से में से 1 हिस्सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी 1/3 कनेक्टिव टिश्यू और 2/3 जो होता है वो कैल्शियम साल्ट होगा। जो हमारा इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट है वो मेनली कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ज्यादातर कैल्शियम फॉस्फेट का बना होगा, और पार्शियली यानी उससे कम हिस्सा, थोड़ा हिस्सा कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 जिसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और उसके चलते ये साल्ट के चलते ये इसमें हार्डनेस और रिजिडिटी का प्रॉपर्टी इसमें दिखाई पड़ता है, बोन में वो हार्ड होता है। अब हम लोग बात कर सकते हैं रेसिस्टेंस और कंप्रेसिव, वो रेसिस्टेंस को भी और कंप्रेसिव फोर्स को भी हम लोग ये बोन फील कर, मतलब उसको झेल सकता है। और हम लोग कह सकते हैं अगर उसे हम लोग अगर जंप कर रहे होते हैं तो उस झटके को भी वो कनेक्टिव टिश्यू और ये साल्ट मिल करके उसको झेल लेता। नहीं तो होता क्या, हम लोग अगर कहीं से जंप कर रहे हैं, झटका पड़ रहा है, वो बोन टूट गया होता अगर इतना वो भुरभुरा टाइप का या कमजोर टाइप का होता। तो ये हार्डनेस कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट का और कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के चलते ऐसा हो रहा है। तो हम लोग का बॉडी जो स्ट्रेंथ है हमारे बॉडी का, ये फ्रेम का स्ट्रक्चर, वो इनके चलते है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम का, इसलिए हम लोग को समय समय पर अगर कमजोरी या बोन में दर्द या किसी तरह का इस तरह का फील होता है तो हम लोग को समय पे डॉक्टर से मिलना चाहिए, और तो उससे पता चल सकता है कि कैल्शियम की डिफिशियंसी है या मसल का वीकनेस है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। तो हम लोग को हमेशा इस पर वर्क करते रहना चाहिए, हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और, हम लोग 1-2 पॉइंट और है जो स्केलेटन के लिए ज़रूरी है।
कहता है इसमें जो इसका जो बोन का जो स्ट्रेंथ होता है वो आयरन और स्टील से कंपेयर किया गया है, उस मतलब उसकी तरह इसका हार्डनेस है। हमारा जो सबसे बड़ा बोन जो कह सकते हैं बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन हमारा कौन सा है, फीमर, और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी कह सकते हैं फीमर, काफ़ी मजबूत है ये। तो इस तरह का ये बोन एक तो है इतना लंबा भी है और मजबूत भी है, ये सारा चीज़ तो हम लोग अभी समझ गए कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के चलते है। और इसका कंपैरिजन हमारे राइटर कहते हैं स्टील और आयरन की तरह है, तो काफ़ी मजबूत है और लॉन्ग टाइम, इसीलिए तो हम लोग का लाइफ इतना लंबा है। अप्रोक्स आज के डेट में तो लोग जी रहे हैं, इतने मेडिसिन और इतनी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और फिजियोथेरेपी में हम लोग एक्सरसाइजेज वगैरह बताते हैं और स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं और हेल्दी पोस्चर की बात करते हैं। अगर इन सब को मेंटेन किया जाए तो 100 ईयर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग आसानी से जी पाएंगे और जीते हैं आजकल लोग। हमारे पास काफ़ी सुविधा है, हम लोगों के पास टाइम टू टाइम हम लोग अपने बॉडी चेकअप करके भी पता लगाते रहते हैं कि हमारी बॉडी में क्या कमी है। अगर कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह की कमी है तो हम लोग उसको लेते रहेंगे, और हार्डनेस वगैरह है, आ गया मसल में टाइटनेस वगैरह है, तो हम लोग यानी हम लोग करने का मतलब मैं पार्टिकुलर अपनी बात कर रहा हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, हम लोग उसके लिए वर्कआउट कराते हैं, पेशेंट काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं, तो लाइफ ईजी है। तो हमारा एक तो शरीर और लाइफ इतना लंबा हम लोग को चलाना है तो बोन को भी तो मजबूत रहना होगा, तो इसलिए मजबूत हमारे बोन इसलिए मजबूत है कि हमारे साथ लॉन्ग लाइफ हमारा साथ निभा पाए। चलिए अब हम लोग बात थोड़ा सा और आगे की ओर लेके चलते हैं। एक तो ये हो गया, इसके बाद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इसमें क्या है, कैल्शियम एक तो हार्डनेस के लिए है और कैल्शियम होने के चलते ये इसका लॉन्ग लाइफ है। टिश्यूज काफ़ी अच्छे तरह से जीवित रहते हैं बोन में। और सबसे खास बात अभी हम लोग बात कर रहे हैं बोन की, ये हाईली वैस्कुलर है। इस वैस्कुलर होने का मतलब हम लोग समझ सकते हैं वेसल्स यानी नर्व, ये ब्लड सप्लाई इस पे प्रॉपर होता रहता है। जिस पार्ट में अगर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है तो समझ लेना चाहिए वो पार्ट काफ़ी हेल्दी रहेगी और उसमें मेंटेनेंस होता रहता है। मेंटेनेंस इन द सेंस ऑक्सीजन प्रॉपर वे में मिलता रहेगा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मिलता रहेगा, और मिनरल वगैरह की जो कमी होती है बोन, अगर बोन की हम लोग बात तो बोन की कर रहे हैं तो बोन में काफ़ी मिनरल की ज़रूरत होती है, तो वो मिनरल आता जाता रहता है। अगर बॉडी में ज़रूरत है तो वहाँ से जाता भी रहता है, और बॉडी में ब्लड के थ्रू डाइट जो लेते हैं और उसके थ्रू ब्लड के माध्यम से, अब हम लोग एक डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे और वगैरह तो हम लोग को समझ में आएगा कि किस तरह से उसकी पूर्ति होती रहती है। तो हाईली वैस्कुलर है हमारा बोन। अच्छा, इसके बाद कहते हैं इसका जो सबसे कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त इसका ये बात है कि ये रीजनरेटिव है, काफ़ी पावरफुल रीजनरेटिव है। अगर नहीं होता तो बोन टूटता रहता है, कभी गिर गए टूट गई बोन तब तो उसी तरह से रह जाती है, हमारा चलना फिरना भी बंद हो जाता है। तो नहीं, वो बोन अगर सही ढंग से ऑर्थोपेडिक के द्वारा सब फिक्स कर दिया गया, उसके बाद कुछ समय के बाद वो हम लोग डाइट ले रहे हैं और अलग से भी कैल्शियम मिनरल की टैबलेट ले रहे हैं, D3 जा रहे, तो वो काफ़ी तेज़ी से वो हील हो जाता है कंपेरिजन और सब टिश्यू की हम लोग बात करें तो ये हाईली वास्कुलर होने के कारण जल्दी हील हो जाती है। लेकिन एक है हम लोग ब्लड को छोड़ कर, अगर हम ब्लड से कंपैरिजन करें कि वो रीजनरेट करता हो तो ब्लड, बोन और ब्लड की बात की जाए ये दोनों फास्ट होता है। तो तो हम लोग कह सकते हैं ये हाईली रीजनरेटिव है, इसलिए हम लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग को अच्छे से डाइट वगैरह लेना चाहिए और हम लोग को ध्यान देना चाहिए, विटामिन डी पर गौर करना चाहिए, जो एकदम मुफ्त में हम लोग को सूर्यदेव की तरफ से, सूर्य भगवान से हम लोग को मिलता रहता है। सुबह का हम लोग को विटामिन डी सूर्य का रोशनी लेना चाहिए, जिससे कि वो D3 की डिफिशियंसी हमें कभी नहीं होगी। तो चलिए इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ बने रहें। मैं हर आने वाले वीडियो में आपको मैं अच्छी जानकारी देता रहूँगा। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सॉफ्टली सब्जेक्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी इसमें परेशानी लगे तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर यानी व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और जहाँ तक हो सके मैं उसे सॉल्व करूँ। और मैं लगातार बात कर रहा हूँ, अगर बच्चों का ग्रुप अच्छा, मतलब कुछ बच्चों का ग्रुप अगर तैयार होता है तो मैं ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करने की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर के NR फिजियो के लिए आप
मेरी तरफ से आश्वस्त रहें, मैं आपको अच्छा नॉलेज और आपको एजुकेशन देने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू।